हमें ये बताना है कि 5 घटा रूट 3 जो है ये अपरिमेय संख्या है, ये दिखाना है। देखो यदि अकेले रूट 3 होता या रूट 2 होता, रूट 5 होता, रूट 7 होता तो उसके लिए बड़ा बनता, ठीक है, बड़ा बनाना होता। और चूंकि यहाँ जो है इस तरह का दिया हुआ है, अकेले में रूट 3 या कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये थोड़ा शॉर्ट बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। लिखेंगे हल, मान लेंगे, माना कि 5 घटा रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसके उल्टा हम इसको मान लेंगे ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। मान लिया, मानने में क्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 5 घटा रूट 3 को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 5 घटा रूट 3 बराबर p बटा क्यू, ठीक है, इतना लिख लिया। और ये पी क्यू है क्या, पूर्णांक है। पी क्यू क्या है, पूर्णांक है। यहां लिख लेंगे पी क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है। और ये क्यू जो है जीरो नहीं है, क्यू जीरो नहीं है, ठीक है। और साथ में क्या है, तथा पी क्यू सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कई बार बता चुका हूं, सहभाज्य संख्या क्या होता है, तो इन दोनों में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी दोनों में ही जो है गुणनखंड केवल सिर्फ और सिर्फ एक होता है, एक के अलावा और दूसरा नहीं होता है। जैसे 10, ठीक है, और यहाँ 15 का ले लेते हैं। 10 और 15 का अगर हम देखेंगे तो इसमें 10 में क्या क्या है भाई, 2 गुना 5 है, 15 में 3 गुना 5 है, मतलब ये 5 दोनों में ही उभयनिष्ठ है, दोनों में है ना, तो बोलेंगे ये 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है 10 और 15 का, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जैसे 2 और 3 अगर यहाँ सिर्फ मिला तो इसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना 1 कर सकते हैं और 3 गुना 1 कर सकते हैं। तो इन दोनों का ही क्या निकला, सिर्फ एक निकला ना, एक के अलावा और दूसरा नहीं। तो हम बोलेंगे ये 2 और 3 जो है सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी ये जो p और q है यहाँ सहअभाज्य संख्या है। दोनों को ही जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और एक के अलावा और कोई नहीं होगा। चलो यहाँ तक ये स्टेप लिख लिया, बस हो गया, आगे बढ़ना है। वैसे लिखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा इसमें। अब क्या करेंगे, हम रूट 3 को अकेले छोड़ेंगे, या क्या हम करते हैं, उसको अकेले लेके चले जाते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 p बटा क्यू जोड़ में है तो इधर आके घटा हो जाएगा, p बटा क्यू हो गया, ये घटा में, ठीक है। उसके बाद देखो ये रूट 3 घटा में है, बराबर की उस पार लेके जाएंगे तो ये जोड़ में हो गया। जोड़ का चिन्ह को लिखा नहीं जाता, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान दो, ये 5 पूर्णांक है, p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो ये सारा हमारा पूर्णांक है। जब ये सारा पूर्णांक है तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन इस रूट 3 को ध्यान दो, ये रूट 3 क्या परिमेय संख्या है, नहीं है, रूट 3 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे चूंकि p लिखो p तथा q पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए 5 घटा p बटा q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब 5 घटा p बटा q परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हुआ,
मतलब √3 एक, √3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये हमारा परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय हो जाएगा, तब ना दोनों बराबर होगा, ये भी परिमेय ये भी परिमेय। लेकिन हम देखते हैं कि भाई ये तो अपरिमेय है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों आपस में बराबर होगा क्या? नहीं होगा। तो बोलेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ कि 5 घटा √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः पाँच घटा √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलो उतार लो यहाँ तक।